प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का जो वीडियो है, आज का जो चैनल मैसेज है, ये उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल लाइफ में अभी रिसेंटली आगे बढ़े हैं और बहुत सारी कंफ्यूजिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस एंड बहुत सारी चीज़ों से वो फेस कर रहे हैं या गुज़र रहे हैं। साथ में आपके जीवन में कुछ ऐसे डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है आप फेस कर रहे हैं, लेकिन आपको उनका आंसर नहीं पता है, जिसके चलते थोड़ा सा आप परेशान भी हो रहे हैं कि ये सब जो आपके जीवन में घट रहा है ये एक्चुअल में है क्या। तो मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को बहुत बारीक लेवल पे बताने वाली हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना है। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल सोल हो या नॉर्मल 3D लाइफ में जो अनअवेयर सोल हैं वो भी हो सकती हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी हो सकता है। ठीक है, मेरी आज की चैनलिंग किसी एक पर्सन के लिए या ट्विन फ्लेम के लिए या स्टार सीड के लिए या स्पिरिचुअल पर्सन के लिए नहीं है। मेरी चैनलिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने मतलब यूनिवर्स को पुकारा है, जिन्होंने यूनिवर्स से आंसर मांगा है और उनका आंसर मैं लेके आई हूँ। तो आपको रिप्लाई करने से पहले, आपके क्वेश्चंस को आंसर देने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपकी क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे कि मे बी कुछ दिनों से आपके जीवन में कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही हैं, यानी कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकती है, एक्स्ट्रो ट्रैवल हो सकता है, या फिर आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा है, या किसी की वॉइस सुनाई दे रही है, या ड्रीम में कोई आपको दिखाई दे रहा है, या ड्रीम में कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, या फिर आपके आसपास में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है कि वो आपसे हेल्प चाह रहे हैं या आपसे चाहते हैं कि आप उनसे कंसल्ट करें, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी हो रहा है कि जैसे जहाँ भी जिन लोगों के क्षेत्र में या जिन लोगों के करीब आप जा रहे हैं उनके जीवन में कुछ बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि कोई बीमार है और आप उनके पास पहुँच रहे हैं। हालांकि आपका मन नहीं है, आप नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी आपको उस चीज़ में डाला जा रहा है, और जैसे ही आप उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनको छू रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो लोग हील हो जाए, मतलब इमीडिएटली इंस्टेंट, मतलब वो ठीक हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी है, मतलब ये जो मैसेज उन लोगों के लिए जिनको भी पता भी नहीं है कि स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, जर्नी क्या होती है। ये जो डिफरेंट स्टेज एंड डिफरेंट जर्नीज़ होती हैं, इनके बारे में शायद उनको पता भी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो मैसेज मुझे मिले हैं डेफिनेटली उन तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो आपके जीवन में जो भी अभी उथल पुथल चल रही है, आपके इमोशंस की बात करूँ, इमोशंस इस टाइम बहुत डिटैच हो गए हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी फील कर रहे हैं, लेकिन अपनी इस डिप्रेशन से बाहर भी आ रहे हैं, खुद से ही बाहर आ रहे हैं। ठीक है, मे बी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत ज़्यादा एक मायूसी में चले गए थे, लेकिन अब उस चीज़ से उभर भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ सोल ऐसी हैं जिनको बार बार ऐसा लग रहा है कि समथिंग कुछ कुछ ऐसा है जो उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चीज़ें उनके जीवन में घट बहुत रही है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वो फील कर रहे हैं। जितना मैं बताई उससे कहीं ज़्यादा भी आप फील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको उन चीज़ों के बारे में हैरानी हो रही है, हैरानी के साथ साथ में आप परेशान भी हो रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज ये है सबसे पहले कि आत्मचिंतन कीजिए। परेशान होने के बजाय, किसी से मदद लेने के बजाय, अगर कोई इंसान आपकी मदद कर सकता है तो मदद लीजिए। लेकिन अगर वो जो भी आप जिसे मेंटोर कह सकते हैं, गुरु का कह सकते हैं, जिससे आप पूछ रहे हैं, अगर वो खुद उस स्टेज में हो कि वो आपके छुपे क्वेश्चंस को आंसर दे सके, आपकी एनर्जीज़ की बेस पे वो आपको बता सके एंड आपको रिप्लाई कर सके, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये जो लोग हैं सच में इनको प्योर इनलाइटमेंट घट रहा है, और मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी फेक इंसान के कांटेक्ट में आके या किसी फेक
ऐसी गाइडेंस आपको मिल जाए कि जिसकी वजह से आपका जो रास्ता क्लियर हो रहा है वो और ब्लॉकेज में चले जाए। तो मेरा यहाँ आपके लिए मैसेज देने का यही पर्पस है जो कि मुझे मिला है डिवाइन की तरफ से, वो ये है कि सबसे पहले अगर आप इस सारी कंडीशन से गुज़र रहे हैं तो आपको साइलेंट में जाने की ज़रूरत है। आत्मचिंतन कीजिए, आत्मचिंतन आत्म मंथन कीजिए, आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। और दूसरी बात, आप जिस भी इस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप फेस कर रहे हैं या डिफरेंट फेस कर रहे हैं, मे बी आपको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आपको उन पे या उन चीज़ों को उन एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना है, उनसे भागना नहीं है, उनमें उलझना भी नहीं है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो आपको इन सब में जाने के बजाय आपको साइलेंट को चूज़ करना होगा। साइलेंट में जाके सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम करना है, ठीक है, प्राणायाम करना है, जिससे कि आपका इनर डीएम एंड टीएफ, ये हम सभी में होता है, चाहे वो इस जर्नी में हो या ना हो, सभी के अंदर दो एनर्जीज़ होती हैं, जिससे सभी ने सुना होगा ईडा एंड पिंगला, ठीक है। तो सभी के अंदर ये दो एनर्जीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को हील करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका जो फेमिनिन साइड है इस टाइम थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में आ गया है, ठीक है। और उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एंड बहुत ज़्यादा डीप उसमें जा रहे हैं कि ये क्यों हुआ, मतलब डर भी रहे हैं, एंड आपके अंदर वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जन्म ले रही हैं जो भ्रम को साबित कर रही हैं, कुछ आप भ्रम में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको पहले हील करना है। पहले अपने साथ में प्राणायाम कीजिए 10 से 5 मिनट, और शांति से कोई एक स्थान पे जाके या कोई कमरे में जाके या कहीं भी, एज योर विश, लेट के भी, बैठ के भी, जैसा आपका मन करे, और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करना है। 10 से 5 मिनट अपनी सांसों को फील करना है, और फिर खुद से पूछना है कि ये सब जो मेरे साथ हो रहा है इसका क्या रीज़न है। डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। समथिंग कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस भी आप फील कर सकते हैं, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज़ यूनिवर्स, वो परम शक्ति, वो परम ऊर्जा चारों तरफ आपके ऊपर फैली हुई है। बस आप थोड़ा सा अनजान हो गए हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं, या फिर आप उसे एक्सेप्टेड करने की कंडीशन में नहीं हैं और उसके चलते आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना है, और डेफिनेटली ये जो गाइडेंस दी गई है उन लोगों के लिए है जो जो सच में इनलाइटमेंट में निकल चुके हैं, इनलाइटमेंट की यात्रा उनकी शुरू हो चुकी है। और अब आपके लिए मैसेज ये जो मिला है वो ये है कि अपने साथ जुड़िए, आत्मचिंतन कीजिए, जो आपके भीतर जो परम चेतना बैठी है उससे जुड़िए, बिकॉज़ वो आपको आंसर देने के लिए आपसे ज़्यादा रेडी है। जितना आप परेशान हैं ना कि इसका क्या है, ये क्यों है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, या अजीब सी एनर्जी या अजीब सा बिहेव क्यों हो चुका है मेरा, उससे कहीं ज़्यादा जो आपके भीतर शक्ति बैठी है वो आपसे जुड़ने के लिए रेडी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शांत रह के, जितना हो सके शांत रह के उसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा, अपने ईयर प्लग यूज़ कीजिए, मार्केट से मिल जाएंगे ईयर प्लग, वो मंगाइए और दोनों कान में लगा के शांति से उस अनहद नाद को, उस परम ध्वनि को फॉलो कीजिए। क्योंकि जिनको भी आवाज़ें आ रही हैं, आपको बुलाया जा रहा है, कहीं ना कोई ऐसा लगता है कि आपको कोई पुकार रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये मेरा भ्रम है, तो वो सब छोड़िए। लेकिन जो भी इनके साथ में हुआ है ना आपके साथ में, उसके लिए अपने आप को अपने कानों में ईयर प्लग लगा के शांत होकर के लेट के और सांसों को ध्यान रखते हुए इस वॉइस को, इस अनहद नाद को फॉलो कीजिए। ये अनहद नाद, ये सांसों की माला आपको आपके रास्ते तक, आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो जिन भी लोगों के जीवन में इनलाइटमेंट की चाहत है, यहाँ पे वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, लेकिन नहीं हो पाए हैं। तो फाइनली आपका वो समय आ चुका है। ये जो मैं बताई हूँ, अगर 10 से 15 दिन कंटिन्यू कर लेते हैं ना, तो ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपके जीवन की सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी।
जो आप जानना चाहते हैं, जो आप बिलोंग करते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। तो अपनी अपनी पावर से कनेक्ट होना है, अपने आप से कनेक्ट होना है एंड ग्राउंडेड करना है अपने आप को। क्वेश्चन उठाने से पहले, ओवर थिंकर बनने से पहले आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है, अपने आप पे भरोसा करना है। और जो आपको यूनिवर्स या ये नियति आपको दिखा रही है या जो आपके रास्ते में लेके आ रही है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको उसे स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी परेशानी के। और जैसे जैसे आप ये शुरू करेंगे, बाय गॉड आपको क्या क्या पता चलेगा आपकी लाइफ के बारे में, वो आप खुद जानेंगे। तो ये है आज का मैसेज उन सभी के लिए जिनके लिए मुझे दिया गया है पर्सनली। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सोल्स का जो मेरी सोल फैमिली में जुड़ी हुई है, कि मुझे ये मौका मिला आप सबके मैसेजेस पहुंचाने का एंड ये शुभ अवसर मुझे मिला। मैं अपने आप को बहुत 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 धन्यवाद या लकी समझती हूँ कि आप सबकी वजह से मुझे ये मौका मिला। मैं इन सभी सोल्स के अंदर जो सोल्स बैठी है, जो परम चेतना बैठी है, उसका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मेरे कॉन्शियसनेस से जुड़ के जो आंसर्स चाहा है वो फाइनली मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी के साथ मैं जाना चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।